नमस्कार, सुप्रभात। जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के बच्चों के साथ और बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पूरे क्षेत्र पर असर पड़ा है। हालात भी बदले हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की अगुवाई में आज बेहद अहम बैठक होने जा रही। नमस्कार, सुप्रभात। जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के बच्चों के साथ और बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पूरे क्षेत्र पर असर पड़ा है। हालात भी है। चीन और पाकिस्तान ने भले इस बैठक में किनारा किया हो, लेकिन तमाम देशों की मौजूदगी से साबित होने वाला है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की अहमियत को सभी बखूबी समझते हैं। इस रिपोर्ट पर नजर। 20 साल बाद अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान की वापसी हुई तो हालात को दुनिया ने देखा। अमेरिका ने एक ऐसा अफगानिस्तान छोड़ा जहां पर एक बार फिर से सब कुछ जुटाने की जरूरत है। यही वजह है कि बहुत से अफगानी अपने ही देश लौटने तक को तैयार नहीं हुए। अब अफगानिस्तान में हालात कुछ बेहतर हुए हैं। तालिबानियों ने यहां पर एक सरकार कायम की है, लेकिन अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। यहाँ की गतिविधियों का असर पड़ोसियों पर पड़ना स्वाभाविक है। इन्हीं हालात के नतीजे के रूप में आज दिल्ली में 8 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल कर रहे हैं। इस बैठक में ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए शामिल होंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान ने इस बैठक से पहले ही किनारा कर लिया है। चीन और पाकिस्तान का इस बैठक में शामिल नहीं होना भारत के लिए हैरत की बात नहीं है, बल्कि इसकी उम्मीद ही कम थी। तो चाइना और पाकिस्तान नहीं आए बिग पिक्चर में, ठीक है, हमने इनवाइट किया। हम तो कहते हैं सब हमारे दोस्तों जियो और जीने दो, परंतु अगर आप नहीं आते कोई बात नहीं, कारवां तो चल रहा है। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस दौरान अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात, आतंकवाद, कट्टरवाद, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और मिलिट्री वेपन्स से बढ़े खतरे जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। बैठक में रूस समेत क्षेत्र के अहम देशों की भागीदारी ये बताती है कि भारत अफगानिस्तान को लेकर खास स्थान रखता है। खास तौर से इस बात की तरफ तवज्जो दी जाएगी कि किस तरह से अफगानिस्तान की धरती का दुरुपयोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए ना किया जा सके और ना ही वहाँ से फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म जैसी विचारधाराओं का दूसरे देशों में प्रचार ना हो पाए। एनएसए की बैठक से पहले बीती शाम एनएसए डोवल ने दिल्ली में ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हुई। ताजिकिस्तान के एनएसए के साथ बैठक में हाल के दिनों में अफगानिस्तान से आतंकवादी खतरों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की गई। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्थिति की गंभीरता पर चर्चा की। अफगानिस्तान पर मंडरा रहे मानवीय संकट और रक्षा, सीमा प्रबंधन और सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के मामले में भारत की ओर से ये पहली कोशिश नहीं है, बल्कि अब एक सिलसिले की शुरुआत हो रही है। एशिया और मध्य एशिया में भारत के हितों को साधने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को रोकने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.